चल रहा है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, गोरखपुर जिला संवाददाता। हम पहुंचे हैं जहां पे कल की ये घटना है कि जो 4 लोगों की जलने की सूचना आई थी। यहाँ पे हम कवरेज भी किए थे, तमाम अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। उसी सिलसिले में उसी परिवार के एक पीड़ित जो हैं वो बयान देंगे कि एक घटना कैसे हुई है और कौन थे हमारे, कौन नहीं थे। अब उनके द्वारा ही पूछने के बाद यह पता चलेगा कौन थे आपके चाचा। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक मौर्य। चाचा जी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, उनका नाम जय बहादुर मौर्य था जी। उनका स्वभाव क्या था? उनका सॉरी, चाचा का नाम इंद्र बहादुर मौर्य था जी। और उनका स्वभाव नेचुरल था। वो बहुत शांत स्वभाव के थे। क्या वो नशा भी करते थे? इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं पता। क्यों, ऐसी सूचना तो आ रही है, आखिर में घटना ये कैसे हुई बताइए। ये घटना हमें लगता है कि वो दिमागी तौर पे पीड़ित किए जा रहे थे, प्रताड़ित किए जा रहे थे। किस सिलसिले में? कर्ज के सिलसिले में। उसके विषय में कर्ज मतलब आपको क्या पता है कि कर्ज किससे लिए थे, किससे नहीं लिए थे? मुझे ये पता था उनके थ्रू कि वो कर्ज जो है विजय सिंह से लिए थे। कितना लिए थे इसके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता है। यानी किसी के कहने के अनुसार आप जान रहे हैं कि व्यक्तिगत आप जानते हैं उनको? वो चाचा के थ्रू मुझे पता चला। चाचा के थ्रू आपसे वो बात शेयर किए थे? ये 4 महीने पहले। आ? जब हम यहाँ पे 4 महीने पहले आए थे जी। उसी समय। हाँ। तो क्या उन्होंने अपना दुख ये बयां किया था आपसे कि हमारे ऊपर ये परेशानी है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमने पूछा कि आपके ऊपर कर्ज है तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा कर्ज है विजय सिंह का। बस ऐसे नॉर्मली बोला, लेकिन मुझे मतलब विश्वास है कि वह उन्हीं के थ्रू पीड़ित थे। अच्छा। यानी ये आपका कहना है कि उनके द्वारा वो पीड़ित थे, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो चुके थे, ठीक है। वो बिजनेस क्या करते थे? वो किसान जो चाचा थे आपके, वो क्या बिजनेस करते थे? और किसान थे और सब्जी का दुकान लगाते थे। सब्जी का दुकान करते थे? यस। और भी कुछ कहना चाहते हैं उनके विषय में? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए आइए हमारे साथ। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया जगह दें और चारों तरफ का दृश्य दिखा दें कि अब पीड़ित ने अभी अपना बयान दिया है कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, इस तरह से हम परेशान थे। हमारे चाचा जी ने शेयर किया था। कहाँ गए आप? मैं पहुँचूंगा उनके पास, उन लोगों के पास। भाई तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, ये तो पूछने के बाद ही पता चलेगा। आप बताएं क्या लगती थी पीड़ित की? पीड़ित की क्या लगती है? उनकी भाभी थी। हाँ, उनकी घटना हुई है, उनकी भाभी हैं। हाँ, उनके बारे में कुछ बताएंगे? उनको भी प्रेशर दे रहे थे सब लोग। पहले से बहुत परेशान थे। 2 महीना पहले हम उनसे बात हुई थी, वो बोले हम बहुत परेशान है, लेकिन खुल के नहीं बताए कि हम इस आदमी से परेशान है। विजय सिंह का नाम लिए थे कि हम विजय सिंह, हम बोले क्यों विजय सिंह आते हैं हमारे दरवाजे पर हमेशा, तो बोले कि वो आते हैं, वो हम पैसे लिए कुछ इसलिए आते हैं। यही सब हुआ। हमारा पति 1.5-2 साल हो गया घर छोड़ के चला गया इसी प्रेशर में। और हमारा पति का खेत बाड़ी जो था वो सब वो लिखवा लिया संदीप, और वही उसी के साथ रहता था, वही खिलाता था, पिलाता था, सब कुछ करता था, वही सब कुछ करता था। क्यों आप रोक रही हैं? जो बताना चाह रहे हैं रोकिए नहीं। हमार पतो है बड़का लड़का हमार 2 बरिस हो गल उनके इतना लोग कर्जा लाद दे न, उनकर खेत ले लिया न, तो वही सु भाग गई न, पता न कहाँ डरन खम के मार नहीं है। तो उनका मेहरारू हैं आ 2 बेटा हम 1 बेटी, तो अपन जियत खाते आ वह लोग खेत ले लिया न, वही लगले कान कहाँ बगा गए हैं। तो के जा हमार खेतवा दिवा दें का जो के जाना कतो कहते हम सुनत है। हाँ बताई हमार 4 जीव चल गया, 2-3 लड़का 2 लड़का बेटा पतो 4 जीव गई रही। हमारा खराब को पावे गल नहीं है। आप क्या लगती हैं उनकी? हमार बेटा हम वो आपके बेटा थे? हाँ। क्या किसी चीज के ले करके क्या आपसे वो बताए थे कि हमें ये चीज की परेशानी है? अरे हमने डरा नहीं का तो गई नहीं। आप डरिए नहीं, जो भी अब तो जो होना था वो हो गया। आपके सामने जो मुसीबत है उसके बारे में आप बताइए। सुनना पाएंगे। हम बता रहे कर्जा रहल मैं आई ओ पारी में बोली भैया
तो और खेत लिखा गई कहना बहनी हमसे कुछ चूहा में दवाई पिया के शराब में हमें भैया के कुछ ब्लैकमेल कर के उनके साइन करवा लिया शराब नशा में, खेत ले लिया ना। अब 20 लाख कर्जा बतावत है संदीप, 20 लाख। और पता नहीं मेरा भाई जिया था कि सर मर गया, बाप मरा था मेरा भाई नहीं आया सर, 2 साल हो गया। पूछ ले सब कोई, मेरा बाप मरा था मेरा भाई नहीं आया है, सबसे पूछ लीजिए। अब मेरा खेत दिलवा दीजिए बस सर, मेरा खेत। ये नहीं कोई पूछता कि 20 लाख झोपड़ी पे देंगे, बोलते मैं 20 लाख दिया, जुआ किराया वही। वो मेरा भाई इतना सीधा रहा, अपने दुकान पर से कहीं हिलत ना रहा, वही सब लेकर गए हैं। वो भाई थे आपके? हाँ बड़े मेरा भाई थे, और छोटा वाले भाई के भी 7-8 लाख कर्जा लोग बता दिए। कहाँ से 7-8 लाख रुपया लोग देते हैं? गार्जियन से कोई से नहीं पूछते हैं सर। वो भी अपने बच्चे के चाकू गोप गोप के मार दिया सर, चाकू गोप गोप के बीबी के मारा। उसको लोग धमकी दे रहे थे कि मेरा पैसा दे, कहाँ से दे, बाप के दवाई कराया। अभी अमर के खुद कर्जा में है, उसको लोग इतना ब्लैकमेल किए कि वो मर गया, चाकू मार के लाइन पकड़ के मर गया सर, बस उसको एकदम जर के मर गया। बताइए छोटे छोटे बच्चे के कोई अपना बाप चाकू मारेगा सर, कुछ नहीं रहेगा तो। 10 साल की लड़की है, 7 साल का लड़का है, सब 6 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है सर। मैं भूल गई हूँ, मैं बाहर रहती हूँ सर। मेरा भाई मेरे से बोला कि बहन मेरे को लोग बहुत ब्लैकमेल करा था। मैं कही भैया कहाँ से कर्जा भरबा, वही खातिर मेरा भाई खत्म हो गया। ये सब गाँव वाले मिल गए, जो जो उनके दिया पैसा, बड़े भाई के जो किया वैसा ही मिल के इसका छोटा भाई के मार। बड़ा भाई 2 साल हो गया, पता नहीं जिंदा है कि डरन कि मर गया कि घर नहीं आ रहा है। बताइए कितना अफसोस की बात है। शर्म करो मेरे भाई, अगर किसी की हैसियत देख के आप कर्जा दिया कीजिए। इस तरह से मानव तन आपको मिला हुआ, जगह जगह आप लोग रामायण सुनते हैं, जगह जगह प्रवचन सुनते हैं, अगर वो भी मन में आपको ख्याल नहीं आता है तो शर्म से डूब मरो। इस धरती पर कहीं भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा हमेशा निरंतर बना रहता है आप लोगों के बीच में। को जरूरी दिखाता है पारदर्शिता, जो मैं पारदर्शिता दिखा रहा हूँ डाबरा समाचार के माध्यम से। कितनी दर्दनाक घटना है, वो कर्ज के चक्कर में जो व्यक्ति अपने ही परिवार को, 4 लोगों को, सदस्य को मार डाला। इतना प्रेशर पड़ा। यह मीडिया नहीं कहती है मेरे भाई, जो कह रहे हैं लोग पीड़ित कह रहे हैं। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कभी भी मीडिया पर उंगली उठाने की कोशिश मत कीजिए। इसी बीच में मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया चारों तरफ गद्दी से दिखाएं। तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्या जानते हैं जो एक्सपायर किए हैं? सर जो एक्सपायर किए हैं, हाँ। इस सब्जी के व्यवसायी थे, व्यवसायी थे। और जो लोग पैसा दिए वो पता नहीं क्या देख के दिए हैं, उसके बाद वो प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लिया है जी। और आत्महत्या करके बच्चों को चाकू से घोंट घोंट के मार डाला है। इतना दर्दनाक घटना पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता भाई, नहीं जी नहीं। लेकिन यह चीज़ दर्शाया जा रहा है कि कर्ज जो लोग देते हैं, क्या यह नहीं देखते हैं कि ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा? नहीं सर, यही तो बात है कि अगर नहीं दे पाएगा तो उसकी ज़मीन लिखवाएंगे। चूँकि इसके भाई, बड़े भाई के साथ ऐसी घटना हुई थी कि लोग ज़मीन भी लिखवा लिए हैं और पैसा दिए कि नहीं दिए। वो 2 साल हो गया समथिंग, अभी तक उसका बाप मरा था वहाँ तक भी नहीं आया। और आज भी बच्चे बीवी कहते हैं कि उसका पता नहीं है कहाँ है, वो मर गया कि क्या हुआ, इसके बारे में आगे मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर। ठीक है, आपका नाम क्या है? राजकुमार। क्या जानते हैं इनके हम बारे में? कुछ नहीं जानते, हमारा लंबा। आप यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं? हाँ हाँ। गांव के हैं आप? नहीं, तन बाहर से देखने आए हैं। बाहर से आए देखने के लिए? गांव के कौन लोग हैं? जी हाँ। उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, वो मेरा भगना था सर। वो भगना था? जी हाँ, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर है? जी हाँ सर। क्या जानते थे आप इनके विषय में? वो अच्छा था, ये अच्छा था, सब्जी का दुकान किया हुआ था। जी हाँ सर। बताइए, तमाम लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, यह नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे हृदय को भी चुभ रहा है कि मानव तन पाने के बाद भी अगर इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं तो शर्म आनी चाहिए लोगों को। लोग कर्ज देते हैं या लेते हैं तो उस हिसाब से दें कि हमें दे देगा कि नहीं दे देगा। वो 4 परिवार आज चला गया। कितनी दर्दनाक घटना है, पूरे भारत में इस तरह की सुनने को नहीं मिलती है। कभी कभार एक आध बार खबर आती है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।